बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 12 मार्च है और दिन है मंगल का। देखिए, मैं गुज़िश्ता कई दिनों से अर्ज़ कर रहा था कि नवाज शरीफ के लिए हल्का NA 130 यानी वो हल्का जहां से उनका मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से था, उस हल्के की जीत नवाज शरीफ के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। देखिए, अल्लाह ताला वैसे ऐसी जीत भी किसी को ना दिलवाएं जिस जीत के मुतल्लिक बच्चे बच्चे को यानी हर सहाफी, हर दानिश्वर, हर सियासतदान, पाकिस्तान में मौजूद हर शख्स को इस बात का यकीन हो कि यह जीत जाली है, यह सीट वापस चली जानी है। नवाज शरीफ जैसी सियासत भी अल्लाह ताला किसी से ना करवाएं। यानी पिछले 40 साल से सियासत कर रहे हैं और एक ऐसी जाली जीत खुद को दिलवाई जो जीत कुछ दिन भी कायम नहीं रह सकी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को मुबारक हो। हल्का NA 130 में फॉर्म 45 से बड़े सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं। इसी वजह से पहले दिन से कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ ये सीट नहीं बचा पाएंगे, नवाज शरीफ कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहेंगे, नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली का हल्फ उठाने में बहुत जल्दी कर दी है। आज ये तमाम बातें दुरुस्त साबित हो गई हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, नवाज शरीफ की हल्का NA 130 वाली सीट से मुतल्लिक खुद नून लीग को और शहर इक़्तिदार में मौजूद कई सहाफियों को 100% यकीन था कि नवाज शरीफ से यह सीट वापस चली जानी है। हामिद मीर समेत कई सहाफी बार बार ये बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ ने जितनी जल्दी विक्ट्री स्पीच करने में की उतनी ही जल्दी कौमी असम्बली का हल्फ उठाने में कर दी, क्योंकि मानसेरा वाली सीट वो हार चुके हैं। अगर हल्का NA 130 यानी लाहौर वाली सीट भी चली गई तो नवाज शरीफ कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहेंगे। और 40 साल पुराने सियासतदान को जो 3 दफा वजीर आजम रहा हो, कई दफा हुकूमतों में रही हो उसकी जमात, उसको ये जेब नहीं देता कि इतना जलील हो के इतना बेइज्जत होकर कौमी असम्बली से निकले। लेकिन नवाज शरीफ ये फैसला कर चुके थे कि उन्होंने हर सूरत में जिल्लत का सामना करके कौमी असम्बली में निकलना है। आज नवाज शरीफ के हल्का NA 130 के कुछ ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए हैं जिसकी वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद को हर सूरत ये सीट मिलने जा रही है। तफसीलात आपको बता देता हूं। देखिए, कुछ दिन पहले इस हल्के के फॉर्म 45 का बड़ा तस्करा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तर हल्कों के फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा शोर जिस हल्के का पड़ रहा था, सबसे ज्यादा धांधली बल्कि मक्कारी जिस हल्के में की गई थी वो था हल्का NA 130 नवाज शरीफ साहब का लाहौर वाला हल्का। उस हर पोलिंग स्टेशन के हर फॉर्म 45 में 2 नंबरी है। आप पोलिंग स्टेशन नंबर 1 से लेकर पोलिंग स्टेशन नंबर 376 तक जिसके भी फॉर्म 45 उठाएंगे आपको हर फॉर्म 45 में तब्दीलियां नजर आएंगी। यानी अब से कुछ दिन पहले मंसूर अली खान बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक वीलॉग भी किया था इसके ऊपर कि एक एक पोलिंग स्टेशन का जो फॉर्म 45 है उसमें पेन से यानी हैंड राइटिंग मिस्टेक्स हैं, रद्दो बदल किया गया नताइज को, इतनी बड़ी 2 नंबरियां मारी गई। लेकिन कल इस हवाले से कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जो ना सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ जा रहे हैं बल्कि उस हल्के के वो तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उस हल्के के तमाम रिटर्निंग अफसरान बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। देखिए, हसन रजा दुनिया टीवी के एक रिपोर्टर हैं, बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, इख्तलाफी नोट के नाम से प्रोग्राम भी करते हैं दुनिया टीवी के ऊपर। उन्होंने ये खबर दी है, उन्होंने ये सबूत पेश किए हैं कि जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए, फॉर्म 45 जो हल्का NA 130 के अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए, उनमें से बेशतर फॉर्म 45 के ऊपर जाली अंगूठे लगाए गए हैं। यानी ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है हल्का NA 130 को लेकर। ये अब तक का सबसे बड़ा सबूत है नवाज शरीफ के खिलाफ जो हल्का NA 130 वाली उनकी सीट हर सूरत में वापस ले लेगा। हल्का NA 130 के फॉर्म 45 के मुतालिक हसन रजा ने यह दावा किया कि चूंकि नताइज में रद्दोबदल किया, अगर आपको याद है ना, ये वही हल्का है जहां पर रिटर्निंग अफसर अचानक बीमार हो गया था, असगर जोया उसका नाम था। आज दिन तक वो रिटर्निंग अफसर जो सुबह 7 बजे बीमार हुआ था, उसको क्या बीमारी हुई थी, उसने क्यों अचानक अपनी ड्यूटी खत्म कर दी थी, क्यों नया रिटर्निंग अफसर सुबह 7 बजे 9 फरवरी के सुबह 7 बजे तैनात कर दिया गया था,
किसी को कुछ मालूम नहीं है। इंटरेस्टिंगली उस रिटर्निंग अफसर के बारे में भी किसी को कुछ मालूम नहीं है कि वो बेचारा है कहां, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, वो बेचारा कहां गया, उसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। बहरहाल हसन रजा ने यह दावा किया है कि क्योंकि कुछ फॉर्म 45 में नताइज में तब्दीलियां की गई, लिहाजा वो जो नताइज तब्दील किए जाने वाले फॉर्म 45 हैं जो दोबारा क्रिएट किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उन फॉर्म 45 के ऊपर उसी रिटर्निंग अफसर के दस्तखत या अंगूठे के निशान नहीं है जिस रिटर्निंग अफसर ने इब्तदाई तौर पर तमाम फॉर्म 45 के ऊपर जो है वो दस्तखत किए थे या अंगूठे लगाए थे। वो अंगूठों के निशान बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में लगाए गए हैं। ये अब तक का बहुत बड़ा तहलका खेज दावा है। अगर अब इसको कहीं चैलेंज कर दिया जाए, यानी पाकिस्तान की किसी अदालत के अंदर इस रिपोर्टर को भी बुला लिया जाए और इस रिपोर्टर से पूछ लिया जाए कि वो फॉर्म 45 जो एक रिपोर्टर दावा कर रहा है नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर कि जनाब फॉर्म 45 जो नवाज शरीफ के हल्के के हैं उसमें तो 2 नंबर अंगूठे लगाए गए हैं, उसमें तो उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, उस रिटर्निंग अफसर के अंगूठे ही नहीं है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग अफसर उस दिन ड्यूटी पर मौजूद थे। ये तो बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में सारे फॉर्म 45 तैयार हुए हैं तो सब कुछ पता चल जाएगा। इसी तरीके से कुछ दिन पहले जब काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में यह दावा किया था कि लाहौर के एक ब्यूरोक्रेट ने उनको यह बताया कि नून लीग लाहौर से 44 में से सिर्फ 4 सीटें जीती है और उन चारों सीटों में जो उस ब्यूरोक्रेट के मुताबिक नून लीग जीती है उसमें भी यह हल्का NA 130 यास्मीन राशिद साहिबा वाला हल्का नहीं है। यानी नवाज शरीफ साहब 100% ये सीट हार चुके हैं और अब तो कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सीट को खुद भी बचाने में नाकाम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सबूत इस सीट के हवाले से मंजर आम पर आ रहे हैं। ये जो फॉर्म 45 थे ये खुद एक चार्ज शीट है, ये खुद बहुत बड़े दलील है, बहुत बड़ा सबूत है। यानी मैंने कल भी इसके ऊपर एक वीडियो की थी कि ये जो फॉर्म 45 है दरअसल ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ये ज्यादा लीगल डॉक्यूमेंट है फॉर्म 47 से। अब सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं? क्या नवाज शरीफ साहब अपने हलके के तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 पेश कर सकते हैं? यानी 376 पोलिंग स्टेशन थे नवाज शरीफ के हलके के, क्या नवाज शरीफ के पास इन 376 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मौजूद हैं? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक यानी इस हलके के ऊपर कितना शोर मचाया जा रहा है। ये हलका जो है इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया गया है, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। अभी तक नवाज शरीफ साहब ने इस हलके के फॉर्म 45 दिखा क्यों नहीं दिए? क्यों नवाज शरीफ साहब नहीं कह देते कि जनाब ये है फॉर्म 45? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 अपलोड किए हैं इस हलके के, वो फॉर्म 45 दीगर तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारान के फॉर्म 45 से मैच ही नहीं करते। और अब तो ये नया सबूत, ये नया इल्जाम या ये नई खबर है कि इस हलके के फॉर्म 45 पर जो दस्तखत और अंगूठे के निशान लगाए गए हैं वो दीगर तमाम सियासी जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ, TLP और दीगर जो लोग भी आजाद उस हलके में इलेक्शन लड़े थे उनके और नवाज शरीफ के फॉर्म 45 के दस्तखत और अंगूठे के निशान मैच करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये रायवंड में तैयार हुए हैं, मॉडल टाउन में तैयार हुए हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में तैयार हुए हैं। बहरहाल ये हल्का NA 130 के प्रिजाइडिंग ऑफिसर या रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में तैयार नहीं हुए। अब एक बात यह है कि इस हलके के मुतालिक ऐसे ऐसे सबूत आ रहे हैं, ऐसे ऐसे एविडेंसेस आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब ये फैसला कर चुके हैं कि वो बाइज्जत तरीके से कौमी असम्बली से नहीं निकलेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उनके घर का आदमी है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके बारे में उनको यकीन है कि ये मेरी ये सीट बचा कर देगा, जब वो भी हाथ खड़ा कर देगा, जब उसके भी हाथ पांव फूल जाएंगे, ऐसे ऐसे सबूत सामने आएंगे, तब नवाज शरीफ साहब बेइज्जत होकर कौमी असम्बली से निकलेंगे। अब शायद नवाज शरीफ साहब ये तय कर चुके हैं कि उनको ठुड्डे मार के निकाला जाए, वो इज्जतदार तरीके से कौमी असम्बली से नहीं निकलेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अल्लाह ताला ऐसी सियासत किसी को ना करवाए, अल्लाह ताला ऐसी जीत किसी को ना दिलवाए
بجائے جس جیت کے متعلق پاکستان میں بچے بچے کو علم ہو، بچے بچے کو یقین ہو کہ یہ سیٹ تو جیتا کوئی اور تھا، اس سیٹ کے اوپر جیتا کوئی اور تھا، اس قومی اسمبلی میں کوئی اور گیا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہر صورت میں یہ سیٹ واپس لے لیں گی۔ ان کے جو وکیل ہیں احمد اویس، میری کل بھی ان سے اس حوالے سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ جو حسن رضا نے دعویٰ کیا اس متعلق اور بھی ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور ان کو خود اس بات کا اندازہ تھا، ان کی نالج میں ہے یہ بات کہ اس حلقے کے اندر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر مکاری کی گئی ہے، صرف دھاندلی نہیں ہوئی، دھاندلی تو ان حلقوں میں ہوئی ہے جہاں پر صرف نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، جہاں پر پورا سسٹم لپیٹا گیا، یعنی اس حلقے کا ریٹرننگ افسر صبح بیمار کروایا گیا، نیا ریٹرننگ افسر وہاں پر اپوائنٹ کروایا گیا، پھر اس حلقے میں فارم 45 میں جو تبدیلیاں کی گئی اس کے باوجود نواز شریف نہیں جیت رہے تھے، نئے فارم 45 کریٹ کیے گئے، ان نئے فارم 45 کے اوپر نئے پریزائڈنگ آفیسر اور نئے ریٹرننگ آفیسر کے دستخط انگوٹھے ہوئے، یعنی ایک شخص کو جتوانے کے لیے سسٹم نے اپنے آپ کو کس طرح ننگا کیا، اس پورے نظام نے کس طرح خود کو ایکسپوز کیا۔ خدا نہ خواستہ نواز شریف تھا، کوئی فرشتہ تو نہیں تھا، اگر ہار جاتا تو کیا قیامت آ جاتی۔ نواز شریف کو جتوانے کے لیے اس پورے سسٹم نے کتنی کوششیں کی، لیکن ایک کوشش انسان کرتا ہے، ایک کوشش وہ اوپر بیٹھنے والا رب کرتا ہے، اس رب کی کوشش کبھی رائے گا نہیں جاتی، اس رب کی کوشش ہمیشہ کامیاب ہوگی۔ آپ نے پورا سسٹم ساتھ ملا کر نواز شریف کو جیت دلوائی، میرے رب نے ایسے ایسے ثبوت پکڑوا دیے، ایسے ایسے شواہد پیش کروا دیے کہ اب پاکستان میں موجود بچہ بچہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ حلقہ NA 130 میں یاسمین راشد صاحبہ جیتی ہیں، نواز شریف صاحب نے جیتے۔ بہرحال اس حلقے کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بڑی امپورٹنٹ خبریں آ رہی ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کو آگاہ کرتا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔